नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनी परिस्थिति से समझौता करना या अपनी परिस्थिति में समाधान निकालना। हाँ, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की। तो एक बार क्या था, घर के पास ही एक बिल्डिंग का काम चल रहा था। तो उसमें क्या होता, मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं। तो वहाँ पर मजदूर अपने सब छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हुए थे। और डेली मैं देखा करती थी कि वो बच्चे खेल रहे हैं। कभी क्या बन रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े पकड़ के रेल रेल खेलते थे ना हम लोग भी बचपन में, वो वैसे ही खेल रहे हैं। तो हर दिन क्या होता था कि कोई बच्चा इंजन बन रहा है, कोई बच्चा डब्बे बन रहा है, ट्रेन के डब्बे बन रहा है। लेकिन उनमें से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, सिर्फ चड्डी पहने हुए, और वो हमेशा गार्ड बनता है। वो हमेशा कपड़ा दिखाता है कि चलो, झंडा जैसे कुछ दिखा रहा है, कपड़ा दिखा रहा है कि जिससे कि ट्रेन चल सकती है। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर मन में उत्सुकता हुई, होती है ना, कि ये बच्चा क्यों सिर्फ गार्ड का रोल प्ले कर रहा है। बाकी सारे बच्चे तो बदल रहे हैं, कभी कोई कुछ बन रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कोई भाग रहा है। तो मैंने उसको अपने पास प्यार से बुलाया। पहले तो उसने मना किया आने से, फिर वो आया। मैंने उससे पूछा, बेटा आप हमेशा एक ही चीज़ गार्ड ही क्यों बन रहे हो, और कुछ क्यों नहीं बनते? कोई तो इंजन बन रहा है, कोई डिब्बे बन रहा है ट्रेन के, कोई कुछ बन रहा है, आप सिर्फ गार्ड बन रहे हो। तो उसने बोला, मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास ना कोई शर्ट नहीं है पहनने के लिए, कमीज़ नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि वो कुछ पकड़ के ही तो भागेंगे। तो अगर मैं इंजन बनता हूँ तो सबको मेरे पीछे चलना है, डब्बा बनता हूँ तो भी मेरे पीछे पकड़ने के लिए चाहिए। मेरे पास इस चड्डी के सिवा और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ गार्ड बनता हूँ, और एक कपड़ा है मेरे पास, इसी से मैं उनको ट्रेन को आने जाने के लिए देता हूँ, कपड़ा हिलाकर। तो और ये ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में पानी आ गया। और ये बच्चा ये भी कर सकता था कि वो रो रो के अपने माँ बाप के पास जाकर कहता कि मुझे कमीज़ चाहिए, मुझे भी ये खेलना है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने अपनी परिस्थिति से समझौता किया, समाधान किया उसका, कि अगर रोने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो उसने उससे समझौता कर लिया, और वो उसी अपनी परिस्थिति में खुश हो गया। और हम लोगों में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी परिस्थिति से जब समझौता नहीं करते हैं, या उसे ऐसे भी कह सकते हैं, हम उससे पीस नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम किस चीज़ से कभी अपने रंग को लेके, कभी अपने बालों को लेके, कभी कम पैसे हो, कभी हमारे पास पैसे कम हैं, कभी पड़ोसी की बड़ी कार को देख के, कभी पड़ोसन के हार को देख के, कभी अपनी जॉब को लेके, साथ वाले की जॉब कितनी अच्छी, उसकी कितनी इजी जॉब है, उसको ये नहीं करना पड़ता, मुझे वो करना पड़ता है, मेरा काम तो ज़्यादा है। और ऐसे हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। और परेशान होकर क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो डिप्रेशन बन जाता है। तो मैं इस छोटी सी बच्चे की कहानी से ये बताना चाहती थी कि एक इतनी बड़ी सीख वो दे गया कि अगर जब हालात नहीं बदल रहे हैं तो हालात से थोड़े टाइम के लिए समझौता कर लेना। ये नहीं कि हमने हाथ पैर ही नहीं मारने, कुछ करना ही नहीं है, नहीं, हमने थोड़े टाइम के लिए हालात से समझौता कर लिया और अपनी मेहनत, चुपचाप अपनी मेहनत करते रहे। क्योंकि बच्चा तो कमा नहीं सकता, तो उसने अपने पापा मम्मी से बोला होगा, लेकिन उन्हें बोला होगा कि बाद में दिलाएंगे, तो उसने उस थोड़े समय के लिए अपने हालात से समझौता कर लिया। तो हमें भी यही करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के से होड़ करनी चाहिए। क्या होता है कि आपने कभी देखा है, जो चील है एक, वो कितना ऊपर उड़ती है। क्या कभी छोटी चिड़िया को देखा है उससे चिढ़ते हुए, ईर्ष्या करते हुए, कि अरे चील तो कितना ऊपर उड़ सकती है, मैं तो बस एक पेड़ की टहनी तक ही जा पाती हूँ? नहीं, वो कभी ईर्ष्या नहीं करती है। ये तो सिर्फ हम इंसानों का ही काम है, एक दूसरे को देख के चिढ़ना, जलना, ईर्ष्या करना। तो किसी से हमें कोई होड़ नहीं है। हमें अपनी अपनी मेहनत अपने आप करनी है, अपने लिए करनी है। हमारा किसी से होड़ नहीं है।
ठीक है, आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।